लाहौर में फिर होगा बोकाटा का शोर। 25 साल बाद पंजाब वालों को बसंत मनाने की मशरूत इजाजत मिल गई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की दस्तखतों से ऑर्डिनेंस जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदी जाएंगी। हर दुकानदार को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पतंग पर भी QR कोड होगा जिससे बेचने वाले की शनाख्त हो सकेगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाए जाएंगे। दुनिया में तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन नहीं आ सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़े कर दिया। कहा कि जनूबी एशिया को ग़िज़ाई किल्लत और माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। आलमी बरादरी जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए सहूनी रियासत पर दबाव डाले। ट्रंप की जबान पर एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा लोग कहते हैं रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन ये नहीं देखा कि पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मुझे तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पेचीदा, मसला हल करना आसान नहीं। जंग बंदी के लिए पुरुमीद है। काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू। बाइडेन के दौर में ऑटो पेन से जारी करदा तमाम अहकामात मनसूख। आम मुआफी के फैसले भी वापस। अफगान बाशिंदे के नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 ममालिक के शहरियों की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तें मुअत्तल। सोमालिया, लिबिया, तुर्कमानिस्तान, क्यूबा, यमन और सूडान भी शामिल। पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। पहले से मंजूर शुदा ग्रीन कार्ड होल्डर्स की तकारीब भी मनसूख। मजीद कई ममालिक को पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल करने पर गौर। व्हाइट हाउस के करीब हमले का मुलजिम रहमानुल्लाह अदालत में पेश। कत्ल के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद जेल भेज दिया गया। हमले में खातून गार्ड हलाक और एक एहलकार जख्मी हुआ था। ईरान भी गैर कानूनी अफगानियों से तंग। दर्जनों अफगान बाशिंदों की बॉर्डर पार करने की कोशिश। ईरानी हुकाम के गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफराद मारे गए। अफगान हुकाम का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जंग के दौरान इसराइल के लिए जासूसी करते रहे। केपी के अमन पर दहशतगर्दों का फिर वार। DI खान में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। ASI समेत 3 एहलकार शहीद। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। कराची में हस्ता बस्ता घर कैसे उजड़ा। CCTV फुटेज ने इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का पर्दा चाक कर दिया। स्टोर से 5 कदम के फासले पर ही खुला मैन हॉल था। बच्चा चलता हुआ गया और मैन हॉल में गिर गया। जिस जगह बच्चा गिरा वहां कोई हिफाजती इंतजामात नहीं थे। 3 रोज गुजर गए। तहकीकात शुरू हुई। ना जिम्मेदारों का तयन। नन्हा इब्राहिम तो दुनिया से चला गया मगर पीछे कई सवालात छोड़ गया। कराची में जाए हादसा के अतराफ अब भी खुले मैन हॉल्स मौजूद। वजीर आला मुराद अली शाह ने आज आला सतह इजलास बुला लिया। मेयर कराची, कमिश्नर DC ईस्ट और दीगर हुकाम। वजीर आला पंजाब का गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 4 शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को तैयारी का मजीद वक्त मिल गया। बोर्ड इम्तहानात रमजान के बाद लेने का फैसला। वजीर तालीम पंजाब का कहना है लाखों तलबा की आसानी के लिए ये फैसला किया गया। बोर्ड इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। पंजाब में मुनशियात फरोशों के खिलाफ CCD का एक्शन। मजीद 4 ड्रग डीलर अंजाम को पहुंच गए। साहिवाल में मुबैना मुकाबले में 3 मुनशियात फरोश हलाक। 3 फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील।
लाहौर में भी एक मुनशियात फरोश मारा गया। मुलजिम संगीन मुकदमात में मतलूब था। बढ़ते जराइम पर पा रहा है। कराची में मुश्तल हुजूम खुद ही कानून बन गया, अपनी अदालत लगा ली। डकैती मज़ामत पर शहरी की जान लेने वाले डाकू को जिंदा जला दिया। औरंगी टाउन में फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हुए। डाकू फरार होने लगे तो एक मुलजिम काबू में आ गया। शहरियों ने खंबे से बांधने के बाद आग लगा दी। वाक़े का तीसरा मुकदमा दर्ज, 35 से 40 अफराद नामजद। SHO औरंगी टाउन मुअत्तल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन। खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबों में शमूलियत कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर। खुसूसी अफराद की राह में हायल रुकावटें दूर करना सबकी जिम्मेदारी। हुकूमत इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगाम। माजी में नजरअंदाज बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों का जाल। हजारों किलोमीटर सड़कें, डैम्स, वाटर सप्लाई के मंसूबों का आगाज। रोजगार के वसी मौके, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और माइनिंग सेक्टर नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। सूबे के तालीमी ढांचे में नुमाया बेहतरी। जदीद तर्ज की 9 यूनिवर्सिटीज, तब्दीली की मजबूत मिसाल। पाकिस्तान का जज्बे खैर सगाली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू टीम और 200 टन इमदादी सामान भिजवा दिया गया। चेयरमैन NDMA का कहना है श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। श्रीलंकन सफीर का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी ना रुक सकी। मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। नाबल्स और तोबाज में छापे और गिरफ्तारियां। काबिज फौज ने कई फलस्तीनियों के घर धमाके से उड़ा दिए। शदीद कशीदगी बरकरार। गजा में गोलाबारी से सहाफी शहीद। गजा में इज्तिमाई शादी की रंगारंग तकरीब। 54 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और सदर पुतिन के 5 घंटे तवील मुलाकात। कोई समझौता तय न पा सका। सरहदी हदबंदी, फौजी इनखला और सलामती की जमानतों पर इख्तलाफात बरकरार। अमरीकी वफ़द ने मुलाकात को अहम संगे मील करार दिया। कहा, उम्मीद है अमरीकी मंसूबा जंगबंदी में मुआवन साबित होगा। यूरोप अमरीकी अमन मंसूबे को सबुताज कर रहा है। वो जंग चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। सदर पुतिन की वार्निंग। ट्रंप इंतजामिया का अदालती अहकामात के बावजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के मुतादिद ओवरसीज दफातर बंद करने का फैसला। 6 ओवरसीज ब्यूरो और 4 मार्केटिंग ऑफिस बंद होंगे। VOA पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कीनिया और चेक रिपब्लिक शामिल। रवा साल अप्रैल में फेडरल जज ने सदर ट्रंप के वॉइस ऑफ अमेरिका की सर्विसेज बंद करने का हुक्म मुअत्तल किया था। सऊदी काबीना में 165 अरब रियाल खसारे का बजट पेश। अखराजात का तखमीना 1315 अरब रियाल। आमदनी 1150 अरब रियाल मुतवक्के। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक का फरोग तरजीहात में शामिल। विजन 2030 का तीसरा फेज अगले साल से शुरू होगा। बड़े पैमाने पर मौशी इस्लाहात का इम्कान। सऊदी वलीअहद की बजट तरजीहात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कौन बनेगा कायदे आज़म ट्रॉफी का चैंपियन? कज़ाफी स्टेडियम में सियालकोट रीजन और कराची ब्लूज का फाइनल। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट। मोहम्मद आमिर और साकिब खान की 4-4 विकेटें। कराची ब्लूज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। फनकारों के जलवे, आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। रंग बिरंगी रोशनियों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही मैच डेजर्ट वाइपर्स ने जीत लिया। दुबई कैपिटल्स को 4 विकेटों से शिकस्त। 34 साइड गेम्स, 6000 से ज्यादा एथलीट्स। सिंध गेम्स का मेला सजने के करीब। 18 साल बाद कराची मेजबानी को तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताह करेंगे। सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, अवाम से इवेंट कामयाब बनाने में हमारा साथ देने की अपील। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगी। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोल की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया।
111 मैचेस में कारनामा अंजाम दिया। मैनचेस्टर सिटी ने फुलहम को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। स्पेन ने यूएफा विमेंस नेशंस लीग के टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। फाइनल में जर्मनी को 3-0 से शिकस्त। फातेह टीम का ट्रॉफी के साथ जश्न।